गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी भगवती एम्प्राइज एकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपन पिछले लेक्चर्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन अवकलन, उसमें अपन 7.1 और 7.2 7.1 7.2 विद एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। फिर 7.3 में हमारे था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। दूसरा था लॉग की सहायता से अवकलन। इनके बारे में एग्जांपल्स कर लिए थे जो आपकी बुक में दे रखे हैं। आज अपन एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित के लिए dy बाई dx ज्ञात करो। और इसमें ये 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो अपन पहला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट 2x प्लस 3y बराबर sin y, इसका अवकलन करना है। तो बेटा ये एक अस्पष्ट फलन है, इसमें मैं कुछ भी करूं लेकिन y अलग नहीं हो सकता कि y बराबर आ जाए। तो ऐसे अस्पष्ट फलनों के लिए अपन क्या करते हैं कि प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अलग अलग अवकलन करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो 2x का अवकलन हो गया 2, 3y का हो गया 3, और जिस भी पद में y आता है उसका अवकलन dy बाई dx जरूर लिखें। sin y का हो गया cos y और dy बाई dx। फिर क्या काम करते हैं कि जितने भी dy बाई dx वाले पद आए उनको बाएं पक्ष में रखो और बिना dy बाई dx वाले दाएं पक्ष में रखो। तो 3 dy बाई dx माइनस cos y dy बाई dx बराबर -2 dy बाई dx। तो 3 माइनस cos y बराबर माइनस के 2, ठीक है ना भाई। तो यहां से dy बाई dx बराबर आ जाएगा -2/3 माइनस cos y। अब यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2/cos y माइनस 3। मैंने इसकी एक अस्पष्ट फलनों की शॉर्ट ट्रिक और बताई थी। क्या शॉर्ट ट्रिक थी कि सबसे पहले दिए गए फलन के बराबर में 0 होना चाहिए, ठीक है ना भाई। फिर सीधा डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से dy बाई dx बराबर लिखते हैं माइनस डेल f बटे डेल x बटे डेल f बटे डेल y। कहने का मतलब, ये डेल का मतलब है आंशिक अवकलन। आंशिक का मतलब होता है आधा अधूरा अवकलन कर रहे हैं अपन। कैसे? जब डेल f बटे डेल x है तो यहां पर 2 चर राशियां हैं अपने पास, x और y। x होता है स्वतंत्र चर और y होता है परतंत्र चर। ये अपन स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। तो आंशिक अवकलन का मतलब होता है कि अपन जैसे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो उस समय y को चर न मानकर अचर राशि मानते हैं अपन। y को अचर मानते हुए अवकलन कर दो x के सापेक्ष। तो देखो ये माइनस का तो माइनस लिखा सबसे पहले, ठीक है। अब x के सापेक्ष करना है तो y क्या बन जाएगा? अचर राशि। तो 2x का अवकलन बेटा हो गया मेरा 2। फिर ये y अचर राशि है तो अचर का अवकलन 0। ये भी y अचर राशि है तो अचर का अवकलन 0। तो ऊपर तो केवल 2 आ गया बटे डेल f बटे डेल y का मतलब है y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अब इस बार y को तो चर माने और x को अचर माने। तो देखो x को अचर माना तो इसका अवकलन 0 हो गया, y को चर माने तो 3y का अवकलन हो जाएगा 3 माइनस sin y का हो जाएगा cos y, ठीक है ना भाई। अब माइनस कॉमन लेके काट है तो 2/cos y माइनस 3, यही आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है और ये पूरा मेथड है, ठीक है ना भाई। मोस्टली अपन मेथड ही यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आना भी जरूरी है। क्योंकि क्या है कि आप में से कुछ बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम देंगे
तो जेईई मेंस में वहां मेथड की कोई वैल्यू नहीं होती है, वहां तो ऑब्जेक्टिव होगा, जो जितनी जल्दी सही आंसर निकालेगा वो जीतेगा। तो जल्दी आंसर निकालने के लिए अपन इसका शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं, आंशिक अवकलन जिसे बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग बराबर 200। ठीक है ना भाई। अब इसमें से भी क्या वाई अलग नहीं हो सकता, तो ये हमारा कैसा हो गया, अस्पष्ट फलन हो गया। अस्पष्ट फलनों के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x वर्ग का हो गया 2x प्लस जब x y का करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, ये पहला फलन ये दूसरा फलन। तो क्या फॉर्मूला रहता है, पहला इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले फलन का अवकलन। पहला फलन x है, x का अवकलन आ गया फिर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y dy बाई dx, और ये 200 अचर राशि है, इसका अवकलन हो गया 0। फिर क्या करते हैं, dy बाई dx वाले पद बाएं पक्ष में और बिना dy बाई dx वाले पद दाएं पक्ष में। तो यहां से अपन ने dy बाई dx इन दोनों पदों में से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x प्लस 2y, और इन दोनों का इधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस के 2x माइनस के y। ठीक है ना भाई। तो dy बाई dx बराबर, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2x प्लस y बटे x प्लस 2y। ये आंसर आ गया। अब देखें इसे शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करें तो बराबर, ये माइनस लगा दिया, ऊपर क्या करना है, x को चर मानते हुए और y को अचर मानते हुए अवकलन। तो देखो x चर है तो x वर्ग का अवकलन मेरा हो गया 2x। ठीक है, प्लस यहाँ पे x चर है और y अचर है, जैसे 2x 2x, तो यहाँ पे 2 अचर है और x चर है, तो इसका अवकलन क्या होता था 2। ऐसे ही kx तो अवकलन क्या होता था k, ऐसे ही yx तो अवकलन क्या आ जाएगा बेटा y। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे y अचर राशि है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और ये माइनस 200, सबसे पहला काम तो यही रहता है, 200 का अवकलन भी 0, तो ऊपर आ गया 2x प्लस y। अब नीचे क्या करना है, y को चर मानो और x को अचर मानो। तो x को जब अचर मानेंगे तो x वर्ग का अवकलन 0, यहाँ पे y चर है और x अचर है, तो ky का k लिखते हैं तो इसका हो जाएगा x प्लस y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और 200 का हो गया 0। ठीक है ना भाई। ये होता है आंशिक अवकलन, एक बार x को चर मानते हुए और एक बार y को चर मानते हुए अवकलन करते हैं। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट ए। क्लियर। अब यहाँ पे चाहूं तो मैं y को अलग कर सकता हूं, अंडर रूट एक्स को इधर ले आऊं और फिर दोनों तरफ का वर्ग कर दूं, लेकिन वो काफी लंबी प्रोसेस है और उससे शायद हो सकता है आंसर भी नहीं बैठे, क्योंकि उसमें a आए। तो अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन कर दिया, बहुत इजी वे में हो जाएगा। अंडर रूट x का अवकलन होता है बेटा 1/2 अंडर रूट x, फॉर्मूला लगाया है। ऐसे ही अंडर रूट y में भी यही फॉर्मूला लगाया, तो 1/2 अंडर रूट y, और y के कारण dy बाई dx, और a अचर राशि है तो इसका अवकलन हो गया 0। अपन क्या करेंगे, इसका इधर पक्षांतर करेंगे, तो 1/2 अंडर रूट y dy बाई dx बराबर
1 बटे 2 अंडर रूट एक्स, 2 से 2 कट गया, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस अंडर रूट वाई बटा अंडर रूट एक्स, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, चाहो तो इसको ऐसे लिख रहे हैं माइनस अंडर रूट वाई बटा एक्स, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अदरवाइज दोनों का मीनिंग एक ही है। क्लियर। अब इस पे अपन शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड भी लगा सकते हैं, आप लोग लगा लोगे। पहले एक बार x के सापेक्ष करना है, फिर y के सापेक्ष करना है। जब x के सापेक्ष करेंगे तो y को अचर मान लेना, और जब y के सापेक्ष करो तो x को अचर मान लेना। ठीक है ना भाई। अब फोर्थ क्वेश्चन देखना। फोर्थ क्वेश्चन है tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है ना। अब अपन इसका अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष करेंगे। अब बेटा tan x का अवकलन होता है sec वर्ग x, लेकिन यहाँ पे tan x नहीं है, tan x प्लस वाई है, तो अपन क्यों ना x प्लस वाई को x मान लें, अपने दिमाग में सिस्टम में फिट कर लें कि ये x है। तो tan x का क्या हो जाएगा sec वर्ग, और x की जगह x प्लस वाई है तो x प्लस वाई लिखेंगे, फिर d ओवर डी एक्स x प्लस वाई का और अवकलन कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस sec वर्ग x माइनस वाई और dy बाई डी एक्स x माइनस वाई बराबर 4 का अवकलन हो गया बेटा 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, sec वर्ग x प्लस वाई, अब इसका अवकलन किया तो x का अवकलन 1 और y का हो गया dy बाई डी एक्स प्लस sec वर्ग x माइनस वाई और x का हो गया 1 माइनस dy बाई डी एक्स बराबर में 0। अब इससे गुणा करना पड़ेगा, तो sec वर्ग x प्लस वाई का 1 से किया sec वर्ग x प्लस वाई, फिर sec वर्ग x प्लस वाई का dy बाई डी एक्स से करेंगे, तो sec वर्ग x प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस ऐसे ही यहाँ पे गुणा किया तो sec वर्ग x माइनस वाई माइनस sec वर्ग x माइनस वाई dy बाई डी एक्स बराबर 0। क्लियर। अब इसमें से dy बाई डी एक्स वाले पद बाएं पक्ष में और बिना dy बाई डी एक्स वाले पद दाएं पक्ष में पहुंचेंगे। तो देखें sec वर्ग x प्लस वाई dy बाई डी एक्स माइनस sec वर्ग x माइनस वाई dy बाई डी एक्स बराबर, ये दोनों इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस sec वर्ग x प्लस वाई माइनस sec वर्ग x माइनस वाई। इन दोनों में से मैंने dy बाई डी एक्स क्या ले लिया बेटा, कॉमन, तो क्या आ जाएगा sec वर्ग x प्लस वाई माइनस sec वर्ग x माइनस वाई। ठीक है। इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों प्लस के हो गए, x प्लस वाई प्लस sec वर्ग x माइनस वाई। अब मुझे तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस और ये हो जाएगा sec वर्ग x प्लस वाई प्लस sec वर्ग x माइनस वाई बटे sec वर्ग x प्लस वाई माइनस sec वर्ग x माइनस वाई। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। इस तरीके से हमें dy बाई डी एक्स प्राप्त होता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। इस तरीके से अपन dy बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं अस्पष्ट फलनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, यदि साइन x इंटू वाई प्लस एक्स बटे वाई बराबर x वर्ग माइनस वाई, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करो।
होने को तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है पहले वाले क्वेश्चन से, तो इसको ध्यान से करना है। केवल कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि हमसे गलतियां नहीं हो जाए, बाकी का मेथड जो है वो सेम है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां मैंने साइन एक्स का मेरे पास अवकलन है cos, सिंपल cos एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, एक्स इंटू वाई है। तो क्यों ना मैं एक्स इंटू वाई को एक्स दिमाग में सेट कर लूं कि इसको मैं एक्स पढ़ूं। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos, और एक्स की जगह एक्स इंटू वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स इंटू वाई का अलग से अवकलन करें, प्लस ये x अपॉन वाई है, तो इसका अपन अवकलन करेंगे तो अंश बटे हर से fx बटे gx वाला फॉर्मूला लगेगा। देखें, नीचे वाली संख्या का होता है वर्ग, नीचे वाली संख्या एज आती है, और ऊपर वाली का होता है अवकलन। तो ऊपर x है, x का अवकलन हो गया बेटा a, फिर माइनस ऊपर वाली संख्या और नीचे y का अवकलन हो गया dy बाई dx, बराबर x वर्ग का अवकलन 2x माइनस y का अवकलन हो गया dy बाई dx। देखो cos x इंटू वाई, अब इसका जब करेंगे तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है, बस यही के बच्चे गलती कर जाते हैं, x y का जल्दबाजी में dy बाई dx लिख जाते हैं। तो क्या रहता है, फर्स्ट फलन इंटू दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, प्लस अब मैंने क्या किया, वाई वर्ग का भाग लगा दिया अलग अलग, वाई बटे वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटे वाई वर्ग डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना भाई, गुणा करो तो क्या आएगा, x cos x बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस y cos x बाई, ठीक है ना। यहां क्या आ जाएगा, प्लस 1 बटे वाई से वाई स्क्वायर कट गया, माइनस x बटे वाई वर्ग डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या करते हैं, हमारे सवाल में जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले पद हैं उनको अपन बाई तरफ लेके आते हैं, बाएं पक्ष में, और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले पदों को दाएं पक्ष में ले जाते हैं। ठीक है ना भाई, तो देखो एक तो ये है डी वाई बाई डी एक्स वाला पद, एक ये रहा और एक ये रहा, इनको बाएं पक्ष में रखें, बाकी का सब दाएं पक्ष में। तो x cos x वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस x बटे वाई वर्ग डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आके हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x दाएं पक्ष में था, अब इधर से इनको पहुंचा है तो माइनस वाई cos x वाई और माइनस 1 बटे वाई। ठीक है ना, गलती नहीं हो इसके लिए देख लें, 1 2 3 पद डी वाई बाई डी एक्स वाले 1 2 3, और 1 2 3 पद बिना डी वाई बाई डी एक्स के। ठीक है, इन सब में से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो x cos x वाई माइनस x बटे वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इधर मैंने क्या किया, y एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2x वाई माइनस वाई वर्ग cos x वाई माइनस 1। ठीक है ना भाई, यहां भी मैंने वाई स्क्वायर कॉमन लिया, तो देखें डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर आ गया कॉमन, तो क्या आएगा x वाई स्क्वायर cos x वाई माइनस x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना भाई, बराबर 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर cos x वाई माइनस 1 बटे वाई। अब
y से स्क्वायर काट दिया मैंने, अब ये ऊपर वाली संख्या तो कहाँ आएगी, नीचे, और y कहाँ जाएगा, ऊपर। तो देखें आंसर dy बाई dx बराबर y तो चला गया ऊपर, क्या बचा 2xy माइनस y स्क्वायर cos xy माइनस 1, और बटे में ये आ गया ऊपर वाला नीचे, क्या x y स्क्वायर cos xy माइनस x प्लस y स्क्वायर। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत, चाहो तो y से गुणा कर दो, तो 2xy स्क्वायर माइनस y क्यूब cos xy माइनस y बटे xy स्क्वायर cos xy माइनस x प्लस y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा का साइन xy प्लस x बटे y बराबर x स्क्वायर माइनस y के लिए dy बाई dx ज्ञात करना। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस तरीके से अपन स्पष्ट फलनों का अवकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x की घात y प्लस y की घात x बराबर a की घात b। तो बेटा ये लॉग लेके होगा, क्यों, क्योंकि फलन की घात फलन है, चर राशि की घात चर राशि है, यहाँ पर x भी चर है और y भी चर है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो ये है कि बच्चे डायरेक्ट लॉग लेके लिख देते हैं y log x प्लस x log y बराबर b log a, जो कि गलत है। यदि इधर देखो कितने पद है, एक और एक, दो पद है, और इधर एक पद है। यदि किसी भी पक्ष में एक से ज्यादा पद होते हैं तो अपन डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। क्या, डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। डायरेक्ट लॉग लोगे तो आंसर गलत आएगा। इसमें अपन क्या करते हैं, माना u बराबर x की घात y तथा v बराबर y की घात x, तो सवाल हो गया u प्लस v बराबर a की घात b। अब इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो u का लिख दिया du बटा dx, v का लिख दिया dv बटा dx, और ये अचर राशि है, इसका अवकलन हो गया 0, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब केवल इतना काम रह गया है कि du बटा dx निकालेंगे, dv बटा dx निकालेंगे और दोनों के मान लिख देंगे। तो देखें, चूंकि u बराबर x की घात y, अब यहाँ पे इधर भी एक पद है और इधर भी एक पद है, अब दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। तो ये हो गया लॉग u बराबर y log x, अवकलन करा तो 1 बटा u du बटा dx। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन। तो log x का अवकलन हो गया बेटा सिंपल 1 बटा x, प्लस दूसरा फलन log x और dy बाई dx। तो यहां से du बटा dx बराबर आएगा u y बटा x प्लस log x dy बाई dx। u का मान लिखो x की घात y, तो x की घात y, और ये हो गया y बटा x प्लस log x dy बाई dx। ठीक है ना भाई। अब देखो a की घात m डिवाइडेड बाई a की घात m, तो घात क्या होती है, भाग में घट जाती है। जब मैं इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा, y इंटू एक्स की घात y माइनस 1। यहाँ पर x की घात y है और यहाँ पे x की घात 1 है, तो ये ऊपर जाके क्या की हो जाएगी, माइनस 1। तो x की घात कितनी रह जाएगी, x की घात y माइनस 1 रह जाएगा, प्लस x की घात y log x dy बाई dx। ये आ गया du बटा dx का मान। फिर निकालेंगे अपन v वाला, पुनः v बराबर y की घात x। ठीक है ना भाई। अब log लिया तो log v बराबर x
log y। तो क्या आएगा बताओ अवकलन करने पे 1/v dv बटा dx, और ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन। तो log y का बेटा हो गया 1/y dy बाई dx प्लस दूसरा फलन log y और x का हो गया 1। ठीक है ना भाई? तो यहां से dv बटा dx बराबर v x बटा y dy बटा dx प्लस log y। v का मान लेगा y की घात x बटा y dy बाई dx प्लस log y। जैसे यहाँ पे गुणा किया था ऐसे ही यहाँ पे गुणा करेंगे। तो यहाँ y की घात x है और यहाँ y की घात 1 है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो घात काय की हो जाएगी माइनस की। तो क्या हो जाएगा x y की घात x माइनस 1 dy बाई dx प्लस y की घात x log y। ये आ गया अपना dv बटा dx। अब ये दोनों मान समीकरण 1 में लिखेंगे। तो मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो क्या आएगा डी बटा dx का मान लिएगा y x की घात y माइनस a प्लस x की घात y log x dy बाई dx बराबर प्लस v का भी लिखना है x y की घात x माइनस 1 dy बाई dx प्लस y की घात x log y और बराबर में दे रखा है 0। अब मुझे तो dy बाई dx चाहिए तो क्या करूंगा dy बाई dx वाले पद यही लिखूंगा, बाकी के पक्षांतर करूंगा। तो इनमें से मैंने dy बाई dx कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बचा x की घात y log x प्लस x y की घात x माइनस 1 और बराबर में हो गया माइनस y x की घात y माइनस a माइनस y की घात x log y। डिवाइड कर रहे हैं तो dy बाई dx बराबर निकल के आता है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया y इंटू एक्स की घात y माइनस a प्लस y की घात x log y बटा x की घात y log x प्लस x y की घात x माइनस 1। ये करेक्ट आंसर है, जबकि अपन डायरेक्ट लॉग लेंगे तो आंसर गलत आएगा, उसमें dy बाई dx का मान सही नहीं आएगा। ठीक है ना भाई? यहाँ पर इंपॉर्टेंट केवल यही है कि यदि किसी भी पक्ष में चाहे बाएं पक्ष में या दाएं पक्ष में एक से ज्यादा पद है, यानी किसी भी पक्ष में बाएं पक्ष में 2 पद है या 3 पद है, एक से ज्यादा पद है, या दाएं पक्ष में एक से ज्यादा पद है, तो अपन डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। अगर डायरेक्ट लॉग लिया तो निश्चित तौर पे गलत आएगा। अब आप लोग ये वीडियो देखें और इसको इतना ही फेयर करें, बुक में से और जो एग्जाम्पल या क्वेश्चन छोटे मोटे बीच में रह गए हैं उनको आप स्वयं सॉल्व करें। यदि कोई डाउट आता है तो आप ऐप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है ना भाई? जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।